ओके। ऑल डन, ऑल सेट। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो पूरा दिमाग लगा के ध्यान लगा के समझिए क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। चल जा भाई। हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। एस भी आप लगा सकते हैं। पूरा दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आप समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं समझे हो तो डायरेक्शन रेशियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझो। तो लेट, अगर हम यहाँ पे 3D ग्राफ लेते हैं और ग्राफ आने में हैंग हो रहा है, तो तुम देख पा रहे हो भाई, तुम्हारे सामने स्क्रीन है जहाँ पे ये हैंग हो रहा है। टू मच फन। क्या बेटा बेइज्जती। चलिए। मान लो अगर हम एक 3D ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, डबल एक्सिस ड्रॉ करने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। एक एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये एक्स वाई हो गया और ये जेड एक्सिस बन गया। ये बन गया जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस। कोई सा एक पॉइंट था, पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स थे आपके एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड पी पे अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, तो पोजीशन वेक्टर मतलब बताया था ना, ओरिजिन से आता है पी पॉइंट तक। ये सपोज इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। ये सपोज वेक्टर हो गया ए वेक्टर। क्या हो रहा है यार, हट। साला खाली हैंग। क्या आ गया, सपोज ए वेक्टर। मानना पड़ेगा। क्या करूंगा यार। क्या बोले। नहीं 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 नहीं, गूगल पता नहीं किसका है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गूगल मीट से ज्यादा इसमें होता है यार, ये वन ड्राइव का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो है ना वन नोट, इसमें प्रॉब्लम होता है। ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये हमेशा घूमता रहता है, ये डायरेक्ट अपडेट लेता रहता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। चलिए ठीक है, अब आगे। तो सपोज पी पॉइंट था, उसका पोजीशन वेक्टर में ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया हुआ। तो ये जो वेक्टर ए था, ध्यान से देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल बनाया। और जेड एक्सिस के साथ, ये जेड के साथ कितना एंगल बनाया, गामा एंगल बनाया, ठीक है। मुझको गामा ठीक से लिखना नहीं आता, तो सपोज ये गामा एंगल है, ठीक है। हालांकि मैं इसको लैम्बडा जैसे लिख दे रहा हूँ, पर गामा सोच लो इसको। इसके नीचे एक लाइन आता है, पर तुम एडजस्ट कर सकते हो, गामा तुमको सबको देना आएगा। तो मेरा बात समझे, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक पॉइंट था पी। हम्म। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया, वाई के साथ बीटा एंगल बनाया, और जेड के साथ कितना बनाया। हेलो। भाई जेड के साथ कितना बनाया, गामा। गामा आएगा, गामा बचा लेगा, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स के कॉस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये सारे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस। लिख लो। मैं डिफाइन लिखा देता हूँ आपको डायरेक्शन कोसाइन का। हम लोग का ठीक चल रहा है कोर्स, टेंशन नहीं लेना कोर्स का, बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक खत्म कर लूंगा। ये चैप्टर के बाद बस थोड़ा सा बचा। तो डायरेक्शन क्वेश्चन में लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स
आर द एंगल्स विच ए वेक्टर, आप चाहें तो ओपी वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर मैं इसका नाम दिया हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको मर्जी। मेक्स मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस, देन cos alpha, cos beta, and cos gamma are known as डायरेक्शन कोसाइंस। तो जनरल डिनोशन में क्या होता है, देखो ये लिख लिया ना भाई, ये डायग्राम बना लिए, तो सबको डायग्राम बना लिए। तो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L इक्वल्स टू cos अल्फा। M से रिप्रेजेंट करते हैं cos बीटा को, और N से रिप्रेजेंट करते हैं cos गामा को। ठीक है, मतलब ये L होता है, ये M होता है, और ये N होता है। लिख लो भाई। समझ 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 समझ। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी सारा है, लेकिन प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए मुझको आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी डायरेक्शन कोसाइन आपको खाली बस बेसिक बताया हूँ, ठीक है। उसका जैसे इसका प्रॉपर्टी के पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है, डायरेक्शन रेशियो पढ़ा रहा हूँ, फिर आऊंगा मैं प्रॉपर्टीज, हुआ तो उल्टा आऊंगा थोड़ा, हाँ। बुक के ऊपर नहीं जाना, बुक तो तुम देखते नहीं होगे, मेरे को विश्वास है। तो अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियो, अगर कोई बुक देखता है तो कंफ्यूज नहीं होना। अब लिखिए डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो समझने से पहले थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद तक समझ जाएंगे बात। अब देखिए, ये जो एल एम एन है, ये हमारा क्या है, हेलो, एल एम एन हमारा क्या है भाई, डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस है, कॉस ऑफ एंगल है। कॉस ऑफ एंगल तो हम जानते हैं, एंगल हमारे डिग्री में आता है, रेडियन में आता है, कुछ फिक्स नहीं, कभी डिग्री में आ सकता है, कभी रेडियन में भी आता है ना, रेडियन और डिग्री में आता है ना भाई। आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पढ़े थे ना, डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट कन्वर्ट करना। हेलो, याद तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है हम लोग को, प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर मान लीजिए कॉस अल्फा का वैल्यू निकाले, कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। मेरी बात समझ रहे हैं, आ सकता है कि नहीं, कि गलत बोला हूँ, आ सकता है भाई, एंगल है। एंगल तो डिग्री मिनट सेकंड में आता है ना। हेलो, हाँ, तो आता है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई सा डिग्री मिनट सेकंड में आ जाए, कोई सा डिग्री में आ जाए, कोई रेडियन में आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन रेशियो यूज करते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं, बस तीन कांस्टेंट्स होते हैं, थ्री कांस्टेंट्स, ए बी सी, जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या होता है, तीन कांस्टेंट होते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। मेरा बात समझे मैं क्या बोला। डायरेक्शन रेशियो तीन कांस्टेंट होते हैं, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी, जो कि किसके साथ प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। मेरा बात अब समझ में आ गया थोड़ा बहुत, कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो लिख दीजिए भाई फटाफट। लेट एम एन एन, ये पूरा अच्छा समझिए, हाँ। लेट एल, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो में घाटेगा, पूरा चैप्टर घाट देगा। तो अगर आपको ये दो चीज क्लियर नहीं हो, तो आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज कंफ्यूज घूमते रहेंगे। तो लेट नहीं लिखा मैं, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस
मैं बहुत खा गया इसके पहले, आपको बहुत कुछ पढ़ाना था। 2D पढ़ाना था, 2D के बारे में पढ़ाना था, लेकिन बहुत कुछ खा गया। वही पढ़ा रहा हूँ जो काम का है। ठीक है। सच बोल रहा हूँ, एक्सेस खा गया, नहीं तो 3-4 क्लास जाता इससे पहले। तो समझ लीजिए बेसिकली 3 क्लास में खा गया हूँ। तो लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर। थोड़ा देख लीजिए, अब थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए सब कुछ। ये आर लिखा हूं मैं, आर वेक्टर जो होता है ना, आप अभी यूज करेंगे आर वेक्टर। लाइन जब पढ़ेंगे तभी हम आर आर वेक्टर यूज होगा, प्लेन पढ़ेंगे तभी हमारा आर वेक्टर हर जगह यूज होगा। याद रखिएगा, आर फॉर राहुल झा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर फॉर रैंडम होता है। आर फॉर, भाई आर फॉर क्या होगा? आर फॉर रैंडम। अब रैंडम का मतलब क्या है भाई? ये प्लेन में कोई सा भी एक वेक्टर ले लो, उसका नाम आर दे दो। एनी वेक्टर, कोई सा भी एक वेक्टर उठा लियो, उसका नाम हम क्या दे दिए? बस। तो ध्यान पे रहेगा कि आर वेक्टर मतलब क्या? आर वेक्टर मतलब एनी वेक्टर, एनी रैंडम वेक्टर। बात समझ में आया? आर वेक्टर मतलब, तो जहां भी आप आर वेक्टर देखेंगे, आर वेक्टर भी बहुत देखेंगे भाई, बहुत देखेंगे, आर वेक्टर भरा पड़ा है। आर वेक्टर पूरा परेशान हो जाएंगे। आर वेक्टर मतलब समझ जाइएगा कि कोई सा भी 3D प्लेन है या 2D प्लेन है, उसमें कोई सा भी एक वेक्टर है जिसका पोजीशन हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एनी वेक्टर का नाम हम क्या देते हैं? आर। आर को रैंडम वेक्टर। ठीक है, ऐसा कोई रैंडम वेक्टर नाम कहीं पे लिखा नहीं है, पर रैंडम वेक्टर उसको बोला जाता है। रैंडम मतलब कोई सा एक वेक्टर जिसका पोजीशन हमें नहीं पता, कुछ ज्यादा हमें डिटेल नहीं पता, बस रैंडम वेक्टर हम नाम भी दे रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ वेक्टर आर वेक्टर। आर, अरे महापात्रा क्यों फोन कर रहा है भाई? हाँ हाँ दीपन, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास खत्म खत्म करके बात करता हूँ। तो लेट एम, महापात्रा महापात्रा अनिर्वन। So let L M N be the Dyson cosines of a vector. R vector means any random vector, and and A comma B comma C are three numbers. कोई सा भी नंबर है, हुआ कोई सा भी नंबर, मैं बोला था ना कांस्टेंट है। such that such that L by A is equals to M by B is equals to N by C, वाह। then we say that, ये we say that का लिखने का मतलब मन नहीं था, छोड़ो। such that पे रखो, such that L by A M by B equals to N by C। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है यार, सब प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक नंबर करवाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, लिख लिया आप लोग? हेलो? 3 नंबर के बाद लिखा हूँ 4 नंबर, सच डेट। 3 नंबर के बाद लिखा हूँ सच डेट एल बाई ए इक्वल्स टू एम बाई बी इक्वल्स टू एन बाई सी। चलिए, अब कुछ कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होना चाहिए, वाह, कुछ कुछ बेसिक चीज जो पता होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए सब कोई, पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए भाई। मान लीजिए जब भी आपको एक वेक्टर मिलता है, सपोज जब भी एक वेक्टर मिलता है, तो ए वेक्टर लिखा रहता है। इससे पहले, इससे प्रीवियस क्लास हम पढ़े थे, उसमें से एक वेक्टर का एग्जांपल दो। तन्मय, एक वेक्टर का नाम, एक वेक्टर अपने मन से बोलो तो भाई। तन्मय, सपोज ओपी एक वेक्टर है, अपना एक मन से, अपने मन से कोई सा भी वेक्टर बोल दो, बोलो तो। 3 i कैप बोल, 3 i कैप। जे, आई जे के बे, अल्फाबेट आई जे, फिर +5 जे, आई फिर जे बोला, के कैप, आई के बाद जे, जे के बाद के। ठीक है, तो जैसा तन्मय बोला, ये 3 i कैप 4 जे कैप 5 के कैप, यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है भाई? ये क्या दिख रहा है? हमेशा याद रखो, कोई सा भी वेक्टर जब लिखा रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। मतलब क्या रहता है ये ला? कि एबीसी हो गया। एबीसी मतलब क्या होता है भाई? भाई बोलो भाई, एबीसी क्या है हमारा? हाँ, और नंबर्स को क्या बोलते हैं? हाँ, उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। वही बोल रहा हूँ, हमेशा जब भी आप एक वेक्टर देखते हैं तो आपको वेक्टर में ए बी सी दिया रहता है, मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है।
और वहां से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। मेरे बात समझे? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज वी हैव ए वेक्टर बी वेक्टर, सपोज यहाँ पे हमको दिया है क्या, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 100k कैप। तो इसका मैं अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पूछूं 1 मार्क के लिए, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आप क्या बोलेंगे भाई? इसका डायरेक्शन रेशियो क्या बोलेंगे? 2 300, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, 2 300। बात समझ में है? पूरा क्लियर? हेलो भाई, समझे कि नहीं? चलिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए। वाह। अब वापस आते हैं किसमें? डायरेक्शन कोसाइन पे आइए वापस। नहीं नहीं, डायरेक्शन कोसाइन से पहले, अब ये सारा चैप्टर ना सिस्टमेटिक नहीं दिया है यहाँ पे, पहले अगर आपको बता देता तो ठीक होता। अच्छा, चलिए थोड़ा देर के लिए एक रिलेशन याद रख लीजिए भाई सब कोई। थोड़ा देर के लिए एक रिलेशन याद रख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एल एम एन, है या ना? डायरेक्शन कोसाइंस किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? एल एम और एन। तो एक अभी याद करने के लिए रख लीजिए, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए याद रख लीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा इसका वैल्यू कितना आएगा भाई? 1 आएगा। कितना आएगा वैल्यू? 1। एल मतलब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ये याद रख लीजिए, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, वह टेंशन मत लेना कहाँ से आ गया। पक्का प्रूफ बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए विश्वास करो। ये थोड़ा देर के लिए याद रख लो, क्योंकि मुझको आगे बताना है। ठीक है? अब देखो, ध्यान से देखो। अब हम डायरेक्शन रेशियो अगर दिया होगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है? ठीक। नहीं, एक प्रूफ देखिए ध्यान से। लेट, देखिए भाई, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, आर वेक्टर मतलब, आर वेक्टर मतलब एनी रैंडम वेक्टर, कोई सा वेक्टर है जिसके बारे में हमें नहीं पता ज्यादा, खाली आर वेक्टर है। तो लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन बी प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है? तो हम एक वेक्टर लिए हैं भाई, आर वेक्टर, जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ है? ए बी सी के साथ। मेरे बात समझ रहे हैं? प्रतीक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कहाँ गया प्रतीक? था ना? हाँ प्रतीक, प्रतीक समझ में आ रहा है? हेलो प्रतीक। चलो, बस काम नहीं कर रहा। तो हम एक चीज जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है भाई? तो बताओ मुझको, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपस में? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या लिख सकता हूँ? एल बाय ए इक्वल्स टू एम बाय बी इक्वल्स टू एन बाय सी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लेट दिस बी एनी कांस्टेंट लैम्बडा, कोई सा कांस्टेंट ले जा रहा हूँ, इसको लैम्बडा ले जा रहा हूँ। ठीक है? एल बाय ए इक्वल्स टू एम बाय बी इक्वल्स टू एन बाय सी इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट लैम्बडा ले लिया। तो देयरफॉर यहाँ से एल का वैल्यू कितना मिल गया? जल्दी बताओ, एल का वैल्यू कितना होगा? हाँ, कितना होगा? देखो, एल बाय ए इक्वल टू लैम्बडा, तो एल का वैल्यू हो गया ए लैम्बडा। उस तरह एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी लैम्बडा। और सी का वैल्यू, सॉरी, एन का वैल्यू हो जाएगा सी लैम्बडा। भाई सुनाई दे रहा है कि बेहोश हो गए हो? ओ भाई, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना, जो जो है? ओके ओके। चलिए, एल एम एन का हम एक रिलेशन जानते हैं, तो मैं आपको बोला था याद रखने के लिए, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। रिलेशन हमें क्या पता था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई? 1 होता है। बताया था ना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। एल का वैल्यू आपको मिल गया ए लैम्बडा, तो एल स्क्वायर मतलब क्या मिल गया भाई? ए स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, प्लस एम का वैल्यू क्या मिल गया? बी लैम्बडा था, तो एम स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर। एन का वैल्यू था सी लैम्बडा, मतलब क्या हो गया? सी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है?
लैम्बडा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 1 बाय, सॉरी, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्बडा स्क्वायर था भाई, तो अगर लैम्बडा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको हम प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं। हेलो। तो याद रखिएगा, हम प्लस माइनस दोनों साइन यूज नहीं करते हैं, हुआ, क्योंकि देखिए प्लस मतलब सब में प्लस, माइनस मतलब सब में माइनस। तो आपको दोनों में से कोई सा एक यूज करना है, बात एक ही है। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव कभी यूज मत करना, हमेशा क्या यूज करना, प्लस यूज करना। ठीक है। तो देयर फोर, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, एल का वैल्यू कितना है भाई, ए लामड़ा था, ए लामड़ा मतलब ए आ गया, लामड़ा का वैल्यू कितना मिल गया भाई, 1 बाय, मैं बोला प्लस यूज करना है, बार बार हर जगह प्लस यूज करना है, बाय √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब आपको एल का वैल्यू कितना मिल गया, एल इक्वल्स टू ए बाय, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उस तरह एम का वैल्यू क्या था, बी लामड़ा। देख लो ऊपर एम का वैल्यू लिखा हूं ना, एम का वैल्यू कितना लिखा हूं, बी लामड़ा। मतलब एम का वैल्यू हो जाएगा बी बाय, लिख रहे हो रे, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उस तरह एन का वैल्यू क्या था, सी लामड़ा। मतलब सी बाय √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये प्रूफ बताया हूँ, हाँ ये प्रूफ है। कहता ऐसा कुछ कुछ समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया। बढ़िया। लिप्सा, घाटी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम्म, अच्छा अच्छा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। क्या बोले, क्या क्वेश्चन, पागल है क्या, अभी बहुत आज एक क्लास खाली समझाना है, पागल, आज क्वेश्चन होगा नहीं। चलिए ठीक है। तो देखिए ध्यान से, थ्योरम 1 एक लिखिए आप लोग, कहाँ गया भाई, डायरेक्ट समझा दूंगा, हाँ अब इतना फिर से प्रूव नहीं करूंगा, फिर से सारा प्रूफ दिया है, मैं फिर से प्रूव नहीं करूंगा, एक बार प्रूव कर दिया हूं तो नहीं करूंगा। थ्योरम 1 लिखिए, इफ आर वेक्टर, मतलब कोई सा रैंडम वेक्टर लेते हैं जो दिया जा रहा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ। मैं ए बी सी क्या है भाई, याद रखो, बार बार बोलो ए बी सी क्या है, अगर नहीं बोलो तो मन में भी सोच लो, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, कंफ्यूज नहीं होना, जो वेक्टर जो गिवन है उसमें टर्म्स तुमको दिखता है वो डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, डायरेक्शन रेशियो है। देन देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी तो प्रूव किया हूँ अभी। ठीक है, फिर क्या प्रूव करूँ, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, देखो हम क्या डायरेक्शन कोसाइन प्रूव किए, एल का वैल्यू क्या लिखे भाई, एल का वैल्यू क्या, चलो ए बाय, ए लामड़ा नहीं, लामड़ा का वैल्यू निकाले थे, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक लिखा हूँ। अच्छा चलो, अब एक मिनट, अब जिसको कल का प्रीवियस क्लास याद है वो आंसर बोल पाएगा मुझको, वाह। अगर हमारे पास वेक्टर है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी बोलो तो, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्रीवियस क्लास याद है ना, मैं बताया था।
जीरो से माइनस होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे निमिष, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे भाई, तुम्हारा बर्थडे वाला दिन क्लास नहीं कर पाया मैं। चलो वेलकम, कोई बात नहीं भाई, वो डेयरी मिल्क या जो भी तरह देने का इच्छा होगा पार्सल कर देना, मैं एड्रेस पोस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। और इसे लिख सकता हूँ L इक्वल्स टू ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, लिख सकता हूँ हाँ या ना। भाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हाँ या ना। ठीक लिखा हूँ गलती लिखा हूँ, देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, कि नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो सर ये कहाँ से आ गया। जब तक रीजन नहीं जानोगे चैप्टर नहीं कर पाओगे। ये समझ में आया कि नहीं भाई? आया ना। चलो, उस तरह m का वैल्यू क्या, m का वैल्यू था हमारा b बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हो गया, a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सिमिलरली n का वैल्यू था c बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी 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 सॉरी, b बाय प्लस सी स्क्वायर। और n को हम लिख सकते हैं c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। देख लीजिए भाई, ये आपका थ्योरम बोलता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका मतलब जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप के साथ, तो आप उसका डायरेक्शन ये निकालते हैं एल बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बी एम बी बाय सी बाय। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया? डाउट? हेलो। देखिए, चलिए और एक चीज सुनिए, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत भास्ट चैप्टर है, वाह। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, आपका 11th का फिजिक्स का कंसेप्ट और 12th में मैथ का कंसेप्ट मिलके होता है। तो 11th का फिजिक्स का कंसेप्ट आपका तो बहुत अच्छा है, और 12th में भी आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होंगे, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर कितना इजी लग रहा होगा। ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर जो नाम है वेक्टर चैप्टर, वाह। क्या हम अलजेब्रा वेक्टर जब पढ़ते हैं तो वेक्टर ऐसा ऐसा आसमान से नहीं आता, कोऑर्डिनेट ही वेक्टर में कन्वर्ट होता है। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक कोऑर्डिनेट ही क्या कन्वर्ट होता है, वेक्टर में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि सपोज पी पॉइंट है, कहाँ गया, सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट था, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, तो अगर इसको आप वेक्टर में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, कौन बता पाएगा? ये एक्स वाई जेड का वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड, हाँ, जेड के कैप। ठीक, उसको हम पोजिशन वेक्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर बोलते हैं ना, कल सिखाया था मैं प्रीवियस क्लास में। तो हर फॉर्मूला, हर हर जो भी चीज हम पढ़ेंगे उस सबका दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है। एक है आपका वेक्टर प्रोसेस जो अभी मैं किया, और एक होता है आपका कार्टेशियन प्रोसेस। कार्टेशियन प्रोसेस मतलब कोऑर्डिनेट वाला। मेरे बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हर चीज का दो है, एक है वेक्टर एक है कार्टेशियन। तो आप लोग तो भयंकर टैलेंटेड, मैं भी भयंकर टैलेंटेड, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज का दो दो प्रोसेस हम याद रख पाए। वेक्टर में भी प्रोसेस याद रखें, कार्टेशियन में प्रोसेस याद रखें। तो मैं बताऊंगा, एक दोनों बताऊंगा, और आपको बोल दूंगा कि ये प्रोसेस करना है तो उसी को याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं एक ये जो बताया हूँ इसी के ऊपर एक पहले एक एग्जांपल कर देता हूँ। एक नंबर आपका इसी पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये होगा ना, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई, हाई हाई। एक मिनट, कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन खोज रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मिला, बहुत दुख लग रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स एट व्हिच, एट व्हिच द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप आर इंक्लाइंड टू each of the coordinate axis। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर अपना दिमाग लगाइएगा। हमें यहाँ पे क्या बोला है भाई, फाइंड द एंगल। ठीक है, आपको एंगल निकालना है। मैं पढ़ाया क्या अभी जस्ट आपको, क्या निकालने के लिए पढ़ाया मैं आपको, क्या निकालना है आपको? अभी जो थ्योरम वन किए भाई, थ्योरम वन में हम क्या निकालना सीखे?
डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बोला मैं आपको, सिखाया हूं मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए, और क्वेश्चन दे दिया हूं एंगल निकाल। तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? कौन बता पाएगा? नीतीश, नितिन भाई, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब बताओ थोड़ा। नितिन, हेलो, माइक टेस्ट 1 2 3 4। नितिन, नितिन साहू, हेलो, माइक टेस्ट। ये बैठा ऑन करके मैच देख रहा है। राम गोपाल, राम गो नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। भाई डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझाओ थोड़ा। सर सेंटेंस लिखा है सर, उसमें एल इक्वल टू कॉस। सेंटेंस लिखा है राम गोपाल, मैं तुमको समझाया नहीं, समझ में आया डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? वो अल्फा बीटा गामा का एंगल। हाँ, वो अल्फा बीटा गामा कौन सा एंगल है भाई? सर कौन सा एंगल है? हाँ, वो एंगल कैसे बनता है? वो अल्फा एंगल कब बनता है? एक्स वाई जेड सर, एक्स वाई जेड का जो हाँ, एक्स वाई एक्स वाई जेड जेड। का प्रोपोर्शनल बस, होता है तभी बनता है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड, बंद कर दो, बंद कर दो, माइक बंद कर दो। तो वो जो आपका एंगल है, देखो यहाँ पे वही आपको क्वेश्चन बोला, थोड़ा घुमा दिया। यहाँ पे बोला फाइंड द एंगल दैट व्हिच द वेक्टर इज इंक्लाइंड, और वही एंगल को निकालते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइन। उस एंगल में खाली कॉस लगा देते हैं तो क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, हाँ या ना? समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस। तो हमको क्या, यस सर। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला, क्या निकालने के लिए बोला, बताओ तो। फाइंड द एंगल, ये अल्फा वेक्टर बीटा फॉर्म में। गामा हमें बोला है निकालने के लिए, ठीक है ना? हमें बोला है कि भाई अल्फा बीटा गामा निकालो। तो हमें अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट निकालना नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल देंगे और कॉस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमें वेक्टर दिया है, सपोज हम उसे आर वेक्टर मानते हैं, जो क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में जो वेक्टर दिया है उसे हम आर वेक्टर मानते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, जल्दी बताओ, कौन बता पाएगा मुझको? 1 मिनट, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कौन बता पाएगा? मैं बोलना हुआ, आंसर मत बोलना हुआ। कौन बता पाएगा? कौशिका बताओ तो बेटा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कौशिका, आकांक्षा। हाँ बेटा, इसका क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ एक बार। ये जो वेक्टर गिवन है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 - 1 और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया, समझ गया। सर। हाँ, कौन बोल रहा है सर? दोबारा सर कौन बोलेगा? चलो ठीक है। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है भाई, तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो आपका एबीसी है। एबीसी मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया 2, बी का वैल्यू कितना आ गया -1, और सी का वैल्यू आ गया 2। हमें एंगल मांगा है, मतलब एल एल एम एन जो मांगा है वो अल्फा बीटा मांगा है। अल्फा बीटा मांगने के लिए एल एम एन निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई डायरेक्ट। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो नीतीश, नितिन चला गया पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया कितना? 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 मतलब √9। कितना आ गया भाई? 3। ठीक है, हालांकि मैग्नीट्यूड है तो आप नेगेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू कितना मिलेगा? एल क्या होता है भाई? ए बाय आर वेक्टर एल का का वैल्यू होता मैग्नीट्यूड। है ए बाय आर वेक्टर, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ए का वैल्यू कितना था? 2, तो 2/3 मिला एल। उस तरह एम का वैल्यू होगा बी बाय आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब बी का वैल्यू हो गया -1/3। और उस तरह एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एन का वैल्यू होगा सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सी का वैल्यू हो गया 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 3। लेकिन ये हमें एल एम एन मिला। एल एम एन मतलब क्या हो गया भाई? एल का वैल्यू, एल का मतलब क्या है? इसको एल क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। तो आपको कॉस अल्फा का वैल्यू 2/3 मांगा। अगर हमको बोलता फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ तक करके छोड़ देते। ठीक है ना? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या मांगा रहता भाई?
डायरेक्शन कोसाइन मांगता तो आप यहीं तक करके छोड़ देते, पर क्वेश्चन में क्या मांगा है? एंगल्स। एंगल्स मांगा है, एंगल। किस किस एंगल पे इंक्लाइंड हुआ है। एंगल मतलब अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3, बीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3, -1/3। और ये हो जाएगा गामा का वैल्यू कॉस इनवर्स 2/3। चलिए भाई फटाफट लिख लीजिए। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आइडिया थोड़ा बहुत भी आया कि नहीं, कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अभी भी किसी बच्चे का डाउट है? अगर वो बच्चा क्लास कर रहा है तो हाँ, फोन ऑन रख के अगर वो आईपीएल देख रहा है तो उसको मार्क आईपीएल जैसा मिलेगा, वो बात अलग है। ठीक है, ऐसे ठगते रहो, जिंदगी में आगे बहुत बढ़ोगे। जो नहीं ठग रहा उसको नहीं समझ में आया तो बोलो। सर ऊपर जो एबीसी के वो रेशो है ना, डायरेक्शन हाँ रेशियो। हाँ हाँ हाँ, जो क्वेश्चन दिया है ना भाई, आर वेक्टर में जो भी लिखा है वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो सार्थक भाई। सर अगर एंगल निकालने के लिए नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट वो कॉस अल्फा बीटा और गामा लिख देंगे। बस 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 यहाँ तक छोड़ देंगे बस। ये एक स्टेप नहीं करेंगे और क्या, यहाँ तक छोड़ देंगे। ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन अपना। ठीक है, क्लियर समझ में आया ना? चलिए, तो ये तो गया भाई वेक्टर फॉर्म में। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में एक नंबर है, कार्टेशियन फॉर्म का एक थ्योरम है, देखो ध्यान से पढ़ा इजी है, बहुत इजी। थ्योरम 2 मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको डिराइव कर दूंगा, पहले समझ जाओ। वाह, पहले अच्छे से समझ जाओ, क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो देखो भाई, ये चैप्टर आप पूरा अच्छे से समझो हुआ, क्योंकि पूरा नया नया कंसेप्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो वेक्टर वगैरह। और वेक्टर से ही 3D पढ़ पाओगे। ये वेक्टर अगर क्लियर नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक इसके बाद वाला जो चैप्टर 3D है वो बिल्कुल नहीं समझोगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? इस चैप्टर से ज्यादा मार्क नहीं आएगा भाई, 3D से आएगा। अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं तो 3D चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो समझो अच्छा से। तो मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है। नितिन कहाँ चले गए थे भाई? नहीं सर। अभी जस्ट कटा था क्या? हेलो नितिन, हाँ सर। कितना देर पहले कटा था हेला तुम्हारा? ठीक है चलो। देखो, मान लो हमारे पास पॉइंट है ए। मैं ए पॉइंट लिख रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1। और एक पॉइंट ले रहा हूँ सपोज बी। बी का हो गया x2 y2 z2। वाह, हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का जो ये लाइन, जो लाइन इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। समझो बात को ध्यान से। तो ये 2 पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या एक वेक्टर ही होगा। अगर इन दोनों को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो वो जो लाइन दोनों को ज्वाइन करेगा वो वेक्टर ही होगा। हाँ या ना? यस। चलो, मैं इसका दोनों तरीका बताता हूँ, दोनों तरीका बताता हूँ, समझो अच्छा से। मैं इसका वेक्टर तरीके बता रहा हूँ और कार्टेशियन तरीके बता रहा हूँ, जो समझ में आएगा वो करना। ध्यान से देखो। आ, इसका पोजीशन वेक्टर, अगर सपोज मैं इसका पोजीशन वेक्टर ए लेता हूँ, ए वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? जो कभी नहीं बोलते उनमें से एक जन बोलो, इसका ए वेक्टर क्या होगा? कौन सर? मैं तन्मय तो जानता है, ये भी बोलता है, और प्रत्याशा बोलती है आंसर। छोड़ो, और कौन बोल पाएगा? इसका ए लिप्सा नहीं बोल पाओगे तुम? हाँ तो बोलो क्या होगा, बोलो क्या तुम लोग चुपचाप रहते हो रे, बोलो क्या होगा? ए वेक्टर इसका क्या होगा? x1 i कैप हाँ, प्लस x1 आई y1 कैप j कैप y1 प्लस जे कैप z1 प्लस k कैप। z1 के कैप। बढ़िया। और इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बी वेक्टर लिख दूं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। कल का क्लास में पढ़ाया था मैं आप लोग को, कल का मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अगर ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर बनेगा, सपोज इसको ए बी वेक्टर निकालूंगा, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा भाई? जल्दी बोलो मुझको, ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। बी वेक्टर दे दिया, सॉरी। तो पोजिशन वेक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये मुझको वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। हाँ या ना?
हेलो। हाँ सर। तो यस अगर, सर। तो इसका पोजीशन वेक्टर बी क्या होगा बताओ, तो पोजीशन वेक्टर बी क्या है? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना, दोनों का पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया मैं। तो अब ये हो गया मेरा ए बी वेक्टर। अब ये जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक क्या बोलते हैं तन में, बताओ तो ये क्या है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या होगा बताओ तो? डायरेक्शन क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो, जल्दी बोलो। सर रेशियो। क्यों रेशियो, क्यों डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्यों बोले? सर पोजीशन वेक्टर का पहला वाला हाँ, डायरेक्शन रेशियो। वेरी गुड। ये आपको मिल गया डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकाल पाओगे कि नहीं? यस सर निकाल। डायरेक्शन रेशियो अगर अगर आपको ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया भाई, ये मिल गया ए बी सी, तो एल प्रत्याशा, यहाँ से आप डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे थोड़ा बताओ तो प्रत्याशा। यस इसको एबीसी मन, इसको एबीसी मन में सोचो, इसको एबीसी मन में सोचो और ये वेक्टर सोचो। तो डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बताओ तो? सर, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हाँ वेरी गुड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर एल कैसे निकालूंगा? एल का फॉर्मूला क्या था प्रत्याशा बताओ, एल कैसे निकाल देता हूँ एल का? सर वो ए बाय ए बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ। ए बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ए के जगह पे क्या है प्रत्याशा? सर x2 माइनस x1। वेरी गुड, x2 माइनस x1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। उस तरह m कैसे हो जाएगा? m मतलब b बाय b के जगह पे क्या है भाई? y2 माइनस y1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। उस तरह n का वैल्यू क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये आपका थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 लिखिए भाई, थ्योरम 2 में लिखा है नहीं, पहले समझा दिया। क्या बोलता है कि डायरेक्शन रेशियो joining points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब उसके साथ इक्वल है, प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होंगे? जल्दी कोई बता दे मुझको, ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बोलो, नहीं 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 गलती बोले, उज्जवल क्या होगा बोलो तो? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर प्रोपोर्शनल टू। उज्जवल, उज्जवल भाई नेक्स्ट क्लास से सबके लिए कंपलसरी, अगर क्या बोल रहे हैं सर? एक मिनट में बता रहा हूँ, सुनो थोड़ा देर। नेक्स्ट क्लास से कंपलसरी, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वो क्लास मत करना भाई प्लीज। ये मैं पूरा फुल एंड फाइनल बोल रहा हूँ, चाहे नेट खत्म हो गया तो भराओ, नहीं नेट है तो मत करो क्लास। नेक्स्ट क्लास से अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो मेरे क्लास में एंट्री नहीं है। अच्छा से सब रेडी होकर बैठना, कंपलसरी चीज बोल रहा हूँ, वीडियो आपका ऑन होना चाहिए, बिना वीडियो ऑन हुए क्लास कोई नहीं करेगा। भाई जिसको बुरा लगेगा लगेगा, जिसको क्लास नहीं करना मत। हाँ उज्जवल, ए उज्जवल, इसका आंसर बोल दे भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसका इसका आंसर बोल दे, डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 z1 एंड x2 y2 z2 आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोल? आर प्रोपोर्शनल टू, नहीं पता प्रत्याशा? सर एल एम और एन। एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइन है, मैं डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा हूँ, अरे यहाँ पे लिखा हूँ नीचे। सर x2। सर हाँ x2 माइनस हाँ, x1। x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, यहाँ पे लिखा पर मैं पहले प्रूव कर दिया ना। ये था ए को ज्वाइन करता हुआ पॉइंट्स, ये था बी को ज्वाइन करता हुआ पॉइंट्स। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब समझ में आया? अब समझ में आया? क्लियर सार्थक भाई, समझ, सार्थक जान में सबको समझ में आया? सौजन्या समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? स्मृति नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? कुछ भी आ रहा है कि नहीं? 1-2%, मैंने बोला 100% समझ जाओ सब, नहीं 1-2% थोड़ा हाँ ज्यादा कम हो सर। जाएगा, 50% अबव समझो। हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो भाई, ये सब चीज ना नहीं समझोगे कैसे मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको बता नहीं पा रहा हूँ। अगर ये सब चीज नहीं समझोगे ना, सब बेसिक चीजें, ये सब नहीं समझोगे ना, तो पूरा अभी जो 1-1.5 महीना क्लास होगा ना, वो 1-1.5 महीना क्लास पूरा तुमको लगेगा कि कहाँ पे तुम बैठ गए हो, कुछ भी नहीं आएगा, सब बाउंस होगा भाई। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्शन को रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन,
एक्स निकालते हैं, 2 पॉइंट्स है, डेप्थ में समझो, डेप्थ में समझोगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर रट्टा मानना है तो ये स्टेटमेंट रट लेना होगा। x1 y1 z1 पॉइंट कर रहा है, x2 y2 को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा x2 x1 y1 y1 ऐसे रट लेना। ठीक है, जैसा मैं अपने 12th में रटा था, हम मेरे दोस्त लोग रटे थे, उसे रट लेना, एग्जाम टाइम में पक्का भूल जाओ। तो इसलिए समझ के रखो, समझे रहोगे, ग्राफ बना दोगे तुरंत सब समझ में आ जाएगा क्या चीज में बोल रहा था। अरे मैं ठीक बोला हूँ गलत बोल रहा हूँ? पूरा करेक्ट। देखा, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? मेरा शेर है, तू समझ में आ यस। रहा है तो यस। चलिए, तो इसके ऊपर एक पॉइंट, इसके ऊपर एक नंबर कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन उसके लिए नंबर मिलना जरूरी है। नंबर नंबर ऐसे फालतू के टाइम में ना ये बहुत सारा फालतू नंबर दिखता रहेगा, लेकिन जब समझाने के लिए खोजूंगा तो कभी नहीं मिलेगा। हाईलाइट कर। हाँ आरडी शर्मा का प्रॉपर्टी। ये ठीक बोलो, एक्चुअली ना हाईलाइट करता इतना अच्छी मैं कहाँ से हाईलाइट करूंगा भाई, देखो। चलिए, क्वेश्चन ये दिया है कि क्वेश्चन इसी को बनाते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, क्वेश्चन कर दीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ओहो डायरेक्शन की लाइन लिख दिया, सॉरी। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन, समझ जाओ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, जॉइनिंग पॉइंट्स, ए पॉइंट ले जाओ सपोज 1 2 -3, एंड बी पॉइंट ले जाओ 2 4 9। फॉर्मूला में मत पुट करना, फॉर्मूला में पुट मत करना, फॉर्मूला तो ये है भाई, x2 - x1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वो तुरंत कर लोगे, वाह। बिना फॉर्मूला पुट के अच्छा से लिखो। सबसे पहले क्या करना है भाई, ये पॉइंट्स जो दिया है वो पॉइंट्स हमारा काम करनी है, हमें इसको क्या बनाना है, हेलो, पोजीशन पोजिशन वेक्टर, वेरी गुड। तो पोजिशन, वेरी गुड, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिखो, क्या होगा बोलो तन्मय? आई कैप प्लस 2 जे कैप आई कैप माइनस प्लस, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, बढ़िया। उस तरह पोजिशन वेक्टर ऑफ बी निकालो, बी क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 4 j कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप। बढ़िया। तो अब हम क्या लिखाएंगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या ए बी लिखाऊं, मतलब पीछे वाला पहले, तो क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ए माइनस करके निकालो फटाफट। क्या हो गया, 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 9 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2, सॉरी आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। तो ये हो गया 2 i कैप, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 i कैप माइनस आई कैप 4 कैप माइनस 2, ये हो गया प्लस 2 j कैप 9 माइनस माइनस प्लस 3, 12 k कैप, यही आया। तो सर अब ये आपको ए बी वेक्टर मिल गया। अब हमें इसे क्या निकालना था भाई, हम्म, मैग्नीट्यूड। हाँ, ये क्या हो गया, ये जो लिखा हूँ यहाँ पे 1 to 12, ये क्या है, 1 to 12 क्या है भाई, ओ डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो है आपका। ए बी वेक्टर जो मिला उसका डायरेक्शन रेशियो, उसका कोसाइन निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 12। चलो भाई, अगर इसका रूट निकाला तो निकालो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी निकालो, एल एम एल लिखो। रूट नहीं निकलेगा। जोड़ो रूट जितना, ओवर जितना भी आ रहा है, रूट 149। चलो ठीक है, रूट। तो इसका डायरेक्शन क्वेश्चन लिख दो फटाफट। क्या हो जाएगा भाई, एल का वैल्यू हो जाएगा 1/√149, एम का वैल्यू हो जाएगा 2/√149, एन का वैल्यू हो जाएगा c/रूट, सॉरी सी नहीं, 12/√149, ABC। ठीक है, तो मैं बस एक दो थ्योरम आज बता पाया, वाह, बाकी थ्योरम सब नहीं करवा पाया। तो वंस जब तक हमारा थ्योरम क्लियर नहीं होगा तो मैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पर नहीं जाऊंगा, वेक्टर पे रहूंगा। तो मान लो और एक क्लास लगेगा इसके बाद वाला क्लास, जिसमें मैं सारा थ्योरम खत्म करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें मैं सारा थ्योरम खत्म करूंगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आज पढ़ा ना थोड़ा एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो